अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि पिछले 2 सालों में किसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, तो आपका जवाब क्या होगा? तो ज्यादातर लोग गोल्ड कहेंगे, कुछ निफ्टी का नाम ले सकते हैं, और सिल्वर शायद ही किसी के दिमाग में आए, क्योंकि अटेंशन और हेडलाइन तो गोल्ड और स्टॉक ही ले जाते हैं और बेचारा सिल्वर पीछे रह जाता है। पर इस बार जो सच है वो थोड़ा हटके है। पिछले 1 साल में गोल्ड ने अपना जलवा दिखाया, लगभग 33% का रिटर्न। निफ्टी भी ठीक ठाक चला, करीब 9.49% का रिटर्न। लेकिन सिल्वर बिना ज्यादा शोर किए 18.82% तक ऊपर गया। ना किसी ने नोटिस किया, ना किसी ने उसके बारे में ज्यादा बात की। लेकिन अब गेम बदलने वाला है, क्योंकि सिल्वर की रैली अभी शुरू हुई है और ये सिर्फ एक प्राइस जंप नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक ऐसे मेटल के बारे में जिसका डिमांड लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जिसका सप्लाई टाइट हो चुका है और जिसका फ्यूचर टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी से जुड़ा है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचने वाले इन्वेस्टर हो, अगर आप उन चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो वहां पर ये सीखने वाली कहानी होने वाली है कि सिल्वर किस तरीके से चुप 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 आगे बढ़ रहा है और आपका नजरिया सिल्वर के प्रति बदल सकता है। तो कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, बट समझिए कि कैसे बिग इन्वेस्टर पैसा कमाते, कैसे एचएनआई पैसा कमाते, कैसे स्मार्ट मनी पैसा कमाते, वो किस चीज को देखते हैं जिससे पैसा कमाते हैं। वही मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा, जिससे आप भी सीखो, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो और पैसे कमाओ। बिग गुड न्यूज, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है। टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। 2022 के बाद से ग्लोबल इकोनॉमी एक नई फेज में एंटर हुई, पोस्ट कोविड रिकवरी। इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन स्पाइक, सब कुछ एक वक्त पे हो रहा था और इस इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेटल में दिखा। गोल्ड ने रैली किया, एक्सपेक्टेड था, स्टॉक भी रिकवर हुआ, वो भी समझने लायक है। पर सिल्वर, उसका मूव लेट था पर टिकाऊ। सिल्वर हिस्टोरिकली गोल्ड के बाद मूव करता है, लेकिन जब करता है तो बहुत तेजी से करता है, पागलों की तरह। और इसका एक रीजन है, सिल्वर सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और उसका यूज रियल इकोनॉमी में होता है। ईवी से लेकर सोलर पैनल तक, 5G हार्डवेयर से लेकर हेल्थ केयर डिवाइस तक। क्या आपको पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज सिल्वर का 55% से ज्यादा डिमांड इंडस्ट्रियल यूज से आता है। 2025 में 700 मिलियन आउंस का इंडस्ट्रियल यूज एक्सपेक्टेड है, जो कि ऑल टाइम हाई। और इसके पीछे का रीजन इमर्जिंग सेक्टर में डिमांड। अब क्या है वो समझिएगा। स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू कीजिए। जैसे सोलर एनर्जी, सिल्वर का यूज होता है सोलर पैनल में और सोलर इंस्टॉलेशन पर हर साल रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। सही, आईईए के मुताबिक 2027 तक सोलर कैपेसिटी कोल से ज्यादा हो जाएगी। हम 2025 में खड़े हैं। ईवी में बात करें, ईवी में पावर ट्रेन, सेंसर, चार्जर सब में सिल्वर लगता है। ईवी मार्केट 22.6% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है टिल 2030। अब मैंने किसके बारे में बात की थी? 5G AI, चलो वो सुन लो। हाई परफॉर्मेंस चिप और सर्किट में भी सिल्वर यूज होता है। AI हार्डवेयर मार्केट 2027 तक $87 बिलियन तक हो जाएगा। अब सोचो, कभी सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। एक मेटल जो बैटरी से लेकर ब्रॉडबैंड तक, सोलर से लेकर सैटेलाइट तक हर जगह छाया हुआ है। तो अब सिल्वर की ज्वेलरी हो रही है ज्यादा यूज या इधर, और ये कितना ग्रोइंग मार्केट है ये आप समझिए। और जब हम डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 3 से 4 साल में सिल्वर की ग्लोबल डिमांड में लगातार ग्रोथ। 2021 में डिमांड थी 1000 मिलियन आउंस के आसपास। 2024 तक ये डिमांड हुई 1219 मिलियन आउंस, मतलब 17 से 18% का सुपर जंप। और ये कैजुअल डिमांड नहीं है, ये ग्रोथ कहां से आई? टेक्नोलॉजी से, क्लीन एनर्जी से, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से। आई बात समझ में? यानी 2022 से मैंने वीडियो क्यों शुरू की? रिलेट कर पा रहे हो? इसलिए कहते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे सोचना पड़ता है। 2025 के लिए फॉरकास्ट है कि सिल्वर का ग्लोबल डिमांड होगा 1.20 बिलियन आउंस, जबकि सप्लाई कितनी है? 1.05 बिलियन आउंस के आसपास, मतलब एक 170 मिलियन आउंस का डेफिसिट यानी कमी। अब अगर आगे हम सप्लाई साइड देखें तो वहां पिक्चर उल्टा है। 2015 के बाद से सिल्वर की सप्लाई मोस्टली फ्लैट, करीब 1000 से 1100 मिलियन आउंस पर ईयर।
ना कोई नया बड़ा माइन डिस्कवर हुआ, ना प्रोडक्शन में कोई सिग्निफिकेंट जंप आया, जिसका मतलब ये हुआ कि गैप डिमांड और सप्लाई के बीच बन रही है, वो टाइम के साथ और बिग होती जा रही है। सही या गलत? कुछ रिलेट कर पा रहा है? दिमाग की बत्ती खुल रही है? और एक चीज याद रखना, सिर्फ सिल्वर नहीं, जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको इस तरीके से 360 डिग्री देखना पड़ता है, तब आप एक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न वाली चीज देख पाते हो। और जैसे ही किसी भी एसेट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई लिमिटेड होती है, प्राइस रिएक्ट होता है। सिल्वर भी वही कर रहा है, लेकिन मार्केट को अभी इस बात का पूरा सेंस नहीं हुआ है, क्योंकि गोल्ड ने पूरा ध्यान खींचा हुआ है। लेकिन अब जब गोल्ड अपने पीक के करीब पहुंच रहा है, तो इन्वेस्टर सिल्वर को स्कैन करना शुरू कर रहे हैं और यहां से मोमेंटम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर से कोई भी चीज तेजी मंदी दोनों करती है। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है सिल्वर सुन के हाँ बाय कर ले, कल के डेट में गिर गया, उसने वीडियो बनाई थी हमको फंसा दिया। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ कोई भी बात होती है ऊपर नीचे सब कुछ होती है, और अभी मार्केट में गिरावट हुई, लोग इसीलिए फंस गए क्योंकि उनको लगा सिर्फ तेजी होती है। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं इंडिकेटर की, गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि 1 आउंस गोल्ड लेने के लिए कितना आउंस सिल्वर चाहिए। हिस्टोरिकल ये रेशियो 32 से लेकर 124 के बीच में रहता है, और जब ये रेशियो बहुत हाई होता है, जैसे कि 100+, तो इसका मतलब होता है कि सिल्वर इज अंडर वैल्यू। आज के टाइम पे भी रेशियो काफी हाई है, जिसका मतलब क्या है? सिल्वर इज अंडर वैल्यू। ट्रेडिंग में लोग इस रेशियो का यूज करके लॉन्ग सिल्वर शॉर्ट गोल्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। क्या स्ट्रेटजी आपको मालूम थी? ईमानदारी से बताइएगा। तो देखिए, सोचिए कि टीम हमारी कितनी मेहनत करती है आपके लिए। तो जब फंडामेंटल, मैक्रो ट्रेंड, प्राइस स्ट्रक्चर तीनों अलाइन हो जाते हैं, तभी रियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और यहाँ पर कोई भी बात हो रही है वो 5 साल के लिए हो रही है, और 5 साल में न जाने कितनी तेजी कितनी मंदी सबको देखा जाएगा, राइट। और सिल्वर के केस में ये तीनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। तो सवाल उठता है इन्वेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले फिजिकल सिल्वर की बात करें तो हाँ, कुछ लोग बास कॉइन लेना पसंद करते हैं, पर सच कहूँ तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, स्टोरेज का इशू। ठीक है, रिस्क तो ही, अगर आप घर में रखोगे तो रिस्क ही है, राइट। रीसेल भी डिस्काउंट पर, ऊपर से जीएसटी और मेकिंग चार्ज, सब कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिकल इन्वेस्टर हो तो फिजिकल सिल्वर का जो रूट है वो आपके लिए नहीं। ज़्यादा लॉजिकल और सही तरीका है सिल्वर ईटीएफ का। आज इंडियन मार्केट में मल्टीपल सिल्वर ईटीएफ है। अब कहोगे कौन से? तो आईसीआईसी निपॉन का सिल्वर बीज है, आदित्य बिरला वालों का, एचडीएफसी का है, सबका। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दीजिएगा भैया। यही वो चीज़ है जो हमारे साथ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको यूनिक वे में इन्वेस्ट कराते हैं। तो वो भी कहते हैं कि नहीं सर के साथ इन्वेस्ट करके रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो गूगल फॉर्म भरिए बेहतरीन रिटर्न के लिए, ठीक है, और हमारी टीम बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। तो आपको बताया कि आप ईटीएफ से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप ईटीएफ चुनें तो कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखें। एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे वॉल्यूम ही ना हो। ट्रैकिंग ईयर कम हो ताकि प्राइस एक्चुअल जो सिल्वर है उसके मैच करे, और फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न देखना ना भूलें। और सिल्वर ईटीएफ का एक और फायदा है, आप एसआईपी कर सकते हो, मतलब मार्केट टाइमिंग का प्रेशर नहीं है, आप धीरे धीरे लगाते जा रहे हो, थोड़ा, और एवरेज बनता जा रहा है। वोलेटिलिटी में ऊपर नीचे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 3 से 5 साल की, आज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट है ना। तो जब 3 से 5 साल के विजन होते हैं तो ऊपर नीचे कई कहानियां बनती और टेंशन भी नहीं होता, ठीक है। और एसआईपी का कंपाउंडिंग पावर तो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है। सिल्वर एक हाई वोलेटाइल एसेट है, शॉर्ट टर्म में स्विंग इंटेंस होती है, 10 से 15% तक का डीप नॉर्मल है, मतलब नीचे जाना। इसलिए शॉर्ट टर्म वाले हो तो दूर रहना, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पर हॉरिजॉन कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए, तभी आप सोच सकते हो। अब सोचो कितने अच्छे तरीके से समझाया कि आप कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, तब आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। तो वीडियो को भैया हर घर शेयर कीजिए, जिससे सब उसका फ़ायदा ले और उनके सोचने का, सीखने का तरीका बढ़ सके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, पोर्टफोलियो एलोकेशन करिए डाइवर्सिफाइड। ऐसा नहीं कि आप सिल्वर की वीडियो सुनी सारा सिल्वर खरीद लिया, गोल्ड की वीडियो सुनी सारा गोल्ड खरीद लिया, डिफेंस की वीडियो सुनी सारा डिफेंस कर लिया, गलत। 5 से 10% का एक्सपोजर, आपके पास 100 रुपये, 5 से 10%, बस। आई बात समझ में? क्योंकि थोड़ा गोल्ड में भी तो डालोगे, थोड़ा रियल एस्टेट में भी डालोगे, स्टॉक में भी डालोगे, तभी तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, वरना कैसे बनेगा, राइट। तो बस उम्मीद करता हूँ सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सिल्वर के बारे में मैंने क्यों बात की, सिल्वर कैसे ग्रो कर सकता है, उसके साथ रिस्क क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और किस तरीके से इमर्जिंग मार्केट से जुड़ा हुआ है, और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।